रद्द ड्रामे की कहानी बड़ा अजीब सा मोड़ ले चुकी है, जहां पर सलार से जुड़ा एक और राज अनाया का है। ये अनाया कौन है? इस लड़की के स्केचेस सलार ने अपनी स्केच बुक में भी बनाए हैं और ईमान को बताने से डरता भी है। आपको याद होगा कि ड्रामे के शुरू में आई थिंक शायद चौथी या पांचवी किस्त थी, जब कामरान ने सलार को मारा था और इसे सारी रात बारिश में भीगने दिया था। तब एक लड़की छतरी लेकर इसके पास आकर बैठ गई थी, इससे बातें करती रही और सलार इसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गई? कोई पलट कर वापस नहीं आता, माँ भी नहीं आई। जिस पर अनाया कहती है मैं तो आ गई हूँ ना, हालांकि वो शायद मर चुकी है। सिर्फ सलार को तभी नजर आती है जब वो तकलीफ में या अजियत में होता है। ईमान के सामने अनाया का जिक्र तो कर बैठा, लेकिन अब ईमान के पूछने पर इसे गुस्सा आ जाता है। वो नहीं बताना चाहता अनाया के बारे में कुछ भी। ये भी राज है सलार का जो ईमान जान कर रहेगी। लेकिन इससे पहले तो कोर्ट का नोटिस आया है सलार को राहत शुगर मिल और बाकी चीज़ों के खिलाफ ज़बरदस्ती इन पर कब्जा करने का। ये सब देखकर सलार को बहुत गुस्सा आता है। इसका बाप किस हद तक गिर सकता है ये वो अच्छे से जानता है। वो ईमान के सामने शर्मिंदा होता है कि एक पुरसुकून शादीशुदा ज़िंदगी नहीं दे पाया मैं तुम्हें, शादी के बाद ससुराल नहीं मैदान जंग मिला तुम्हें। ऐसे में सवेरा ईमान को फ़ोन करके बताती है कि मैंने जैन और तुम्हारे ससुर को एक साथ देखा है। वो अपने केस के सिलसिले में सारे सबूत इकट्ठे करती फिर रही थी। ऐसे में इसकी सास को पता नहीं कैसी अकल आ गई, सुधर गई। कुछ ही दिनों में सवेरा से माफ़ी मांगने आ जाती है इसके घर। सवेरा जो बाहर से आ रही थी कि रोज़ आपके बेटे के लगाए हुए झूठे इल्ज़ामात को साफ करने के लिए, सबूत इकट्ठे करने के लिए घर से निकलना पड़ता है मुझे। ऐसे में सवेरा की सास कहती हैं कि जमील के खिलाफ गवाही मैं दूंगी। इनकी बात सुनकर सवेरा को सही मायनों में झटका लगता है। जिस औरत ने सारी ज़िंदगी इसके नाक में दम कर रखा, वो इसके हक में गवाही देंगी। बहरहाल अनाया की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए ईमान जैन के स्केच बुक को खंगालती है। इसमें से एक अनजान लड़की का स्केच निकाल कर वो सलार की बहन के पास जाती है कि मुझे बताओ ये कौन है। वो भी अनजान है कि भाई के स्केचेस में या तो राहत आंटी के स्केच होते हैं या फिर आपके। अगर किसी तीसरी लड़की के स्केचेस हैं तो इसका मतलब वो कोई बहुत अहम लड़की होगी भाई की ज़िंदगी में। सलार के सबसे करीब इसकी बहन थी, लेकिन वो भी नहीं जानती इस लड़की के बारे में। ईमान को समझ नहीं आ रही कि कैसे पता लगवाए, किससे पूछे। ऐसे में कोर्ट के नोटिस पर इसकी नज़र पड़ती है और नीचे नाम जिस पर एडवोकेट जैन लिखा था। ईमान से रहा नहीं जाता। ये जैन ने इसकी ज़िंदगी अजीरन करके रखी है। वहीं सवेरा के केस में और यहाँ सलार को भी नोटिस भेजा है। वो गुस्से में जैन के घर पहुँचती है उससे बात करने कि तुम चाहते क्या हो, क्यों कर रहे हो ये सब। ऐसे में बानो आपा के सामने ये बात आ जाती है कि जैन पाकिस्तान वापस आकर ईमान की ज़िंदगी में जहर घोलने में लगा है। बानो आपा ईमान के सामने ही जैन के मुंह पर थप्पड़ मारती हैं और इनके थप्पड़ पर जहां जैन हैरान होकर ईमान और बानो आपा को देखता है, वहीं ईमान भी हैरान हो जाती है। वो वहां से चली जाती है और जैन गुस्से में सलार को फ़ोन कर देता है कि जब खुद कुछ नहीं कर सकते तो अपनी बीवी को भेज दिया मेरे घर वालों को मेरे खिलाफ उकसाने के लिए। सलार जैन की बातें सुनकर एक बार फिर से गुस्से में ईमान को झिड़कता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं जैन का मुकाबला नहीं कर सकता? तुमने क्या मुझे इतना कमज़ोर समझ लिया है? इसीलिए तो उसके घर गई उससे भीख मांगने के लिए। जिस पर ईमान कहती है मैं सिर्फ जैन से बात करने गई थी, इसे रोकने गई थी, क्योंकि ये केस उसी ने फाइल किया है। सलार को तो गुस्सा ही आ जाता है। प्लीज़ ईमान, ये मेरी जंग है मेरे बाप के साथ, दूर रहो इस सब से। दूसरी तरफ बानो आपा अपने भाई को जैन की सरगर्मियों के बारे में बताती है और जैन इनके सामने अपना दिफा करता है कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। ये जंग ईमान ने शुरू की थी और मैं जीत कर रहूँगा। ऐसे में बानो आपा गुस्से से कहती हैं तो ये भी सुन लो कि तुम जिस जंग का हिस्सा बन चुके हो ना, इसका आगाज़ ईमान ने नहीं बल्कि तुम्हारी माँ ने किया था। जैन को तो यकीन नहीं आता, गुस्से में कमरे से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सलार राहत शुगर मिल्स के काफ़ी शेयर्स कामरान भाई के नाम कर चुका है और जब कामरान को इस बारे में पता चलता है तो इसे यकीन नहीं आता। वह हैरान परेशान गुस्से में इसके ऑफिस आता है और इसे कहता है बचपन से मेरे थप्पड़ खा खा कर तुम बड़े हुए हो, फिर इस मेहरबानी का मतलब मुझे समझ नहीं आया। ऐसे में सलार कहता है क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा दिया है
इस बिज़नेस को, और मैं इतना बेहिस नहीं कि आपकी मेहनत को अपने नाम कर लूँ। जो आपका है वो आपको ही मिलना चाहिए। कामरान को यकीन नहीं आएगा, जिस भाई को इसने मारने की कोशिश, सारी ज़िंदगी जूते की नोक पर रखा, वो भाई इसे इसकी मेहनत का सिला दे रहा है।